और वहाँ फिर कहते हैं जैसे कवच ले लिया, उसके बाद उसको धारण करके कहीं ना कहीं फिर शंखचूड़ का रूप लेकर के भगवान विष्णु शंखचूड़ के घर गए। वहाँ पर जब उनकी स्त्री ने देखा कहीं ना कहीं कि मेरे पति घर आ गए हैं, रण से जीत करके ऐसा विश्वास दिलाया भगवान विष्णु ने कि मैं शंभू से युद्ध जीत करके मैं घर वापस आ गया हूँ। और फिर कहते हैं कि दोनों जो है आपस में कहीं ना कहीं एक साथ समय व्यतीत करने लगे। और अब रमण करने के बहुत सारे मतलब होते हैं। हमारे बहुत सारे जो दूसरे कवि कई बार बहुत गंदा गंदा जो है मसाला लगा करके बातों को पेश करते हैं। मैंने पहले भी एक बार किसी वीडियो में बात की थी कि सिर्फ नाखून छू लेने मात्र से या हल्का स्पर्श कर लेने मात्र से भी जो स्त्रियों का पतित्व धर्म जो था कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता था। ये पहले की बातें हैं, लेकिन लोग लगे हुए हैं पता नहीं क्या क्या मसाला लगा करके ये हुआ वो हुआ। तो ठाकुर जी ने कहते हैं फिर कहीं ना कहीं जब स्पर्श विधि से माँ तुलसी का शील हरण कर लिया, कहीं ना कहीं उनका पतित्व धर्म नष्ट हो गया, तब माँ तुलसा ने दैव योग से जान लिया कि आप कोई और हैं, आप मेरे पति नहीं हैं। तो फिर जब भगवान विष्णु ने साक्षात अपना स्वरूप प्रकट किया तो फिर माँ तुलसी ने क्रुद्ध होकर के कि आप तो स्वयं नारायण हैं और आपने मेरे पतित्व धर्म का नष्ट जो है नाश कर दिया, और मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके मन में ज़रा भी दया नहीं है, आपका हृदय पत्थर के समान है, जाइए जा करके पत्थर के हो जाइए। तो फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु वहाँ पे पत्थर के स्वरूप में परिवर्तित हो गए थे। वहाँ जैसे ही यहाँ पतित्व धर्म नष्ट हुआ, भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया, और जहाँ पे अब भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए कहीं ना कहीं जो कृत्य किया था उसके फलस्वरूप वो मूर्त स्वरूप पत्थर स्वरूप बन गए। तो भगवान शंकर ने आकर के तुलसी को समझाया कि ये सारा कृत्य क्यों किया गया, और ये आशीर्वाद दिया कि आगे चल करके आप गंडकी नदी होएंगी, और वो जो तुलसी का महान पौधा है कहीं ना कहीं उसका प्राकट आविर्भाव आपकी तरफ से होगा, और भगवान विष्णु शालिग्राम बन करके जो है गंडकी नदी में जो पत्थर गिर जाएंगे वो ही कहीं ना कहीं लोगों के लिए शालिग्राम के रूप में कल्याण करने वाले होंगे, और जो नदी के तट पे रह जाएंगे उनको पिंगल पत्थर कहा जाएगा। थोड़ा सा ये भेद है, ये समझना चाहिए। तो नेपाल की वो जो गंडकी नदी है कहीं ना कहीं वहाँ पे आज भी इसी श्राप के अंतर्गत कहते हैं कि जो भगवान शंभू ने कहा था कि शालिग्राम के रूप में भगवान वहाँ परिवर्तित रहेंगे, और कीड़े जो है काट काट कर कहीं ना कहीं बीच में चक्र का चिन्ह भी बनाएंगे। तो कई जगह लक्ष्मी नारायण शालिग्राम का भी नाम होगा वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये जो माँ तुलसी हैं वही तुलसी के उस दिव्य पौधे के रूप में अवतरित हुई, जो आज भी ठाकुर जी गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में वहाँ पे पाए जाते हैं, और कीड़े